दोस्तों फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आर्ट एजुकेशन का एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स बताना है। तो ये आपके साथ पेपर में किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ आ सकता है कि आप इंटीग्रेट कैसे करोगे आर्ट्स को। तो आपको एग्जांपल्स देने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आया हुआ है, तो ये 8 मार्क्स में आया हुआ है कि प्रोवाइड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स बाय इंटीग्रेटिंग आर्ट्स विद सोशल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। आपको इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स बताना है सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। 8 मार्क्स में है। तो आप सबसे पहले तो इंट्रो दोगे जिसमें की होगी डेफिनेशन। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्ट्स को, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स को हम कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन वी इंटीग्रेट आर्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड आर्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स को आर्ट्स के थ्रू पढ़ाते हैं, मतलब इंटीग्रेट का मतलब मिक्स करके पढ़ाते हैं किसी भी कंसेप्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स में आर्ट्स के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं आर्ट इंटीग्रेशन। इन अदर वर्ड्स, टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आर्ट्स, मतलब दूसरे वर्ड्स में जो कि मैंने अभी समझाया कि तुम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हो किसकी हेल्प से, आर्ट्स की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स। तो ये हमने इंट्रो दे दिया एज अ डेफिनेशन। देन हम देंगे इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स विद सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ यानी कि सोशल साइंस में इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स कैसे है। तो सबसे पहले जो इसमें एग्जाम्पल है वो है मैप एंड ग्लोब्स का। ठीक है, मतलब मैप का यूज़ करते हैं, ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब में वो रहता है कि इसमें पूरे वर्ल्ड का सारी स्टेट्स एंड कंट्रीज सब कुछ उसमें रहता है कि कहाँ पे क्या है। मैप में भी आपको डिफरेंट मैप्स मिल जाते हैं जिसमें कि आप रिवर लोकेट कर सकते हो, कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीज़ें आप लोकेट कर सकते हो, या फिर स्टेट्स भी। ठीक है, हर कंट्री का एक पर्टिकुलर मैप आता है। तो ये आपने एक हेडिंग टाइप में डाल दिया एंड देन आप इसको डिफाइन करोगे कि आगे इसमें होता क्या है। बोथ आर द काइंड्स ऑफ विजुअल आर्ट which helps us in learning the places or areas in social science। तो मैप और ग्लोब क्या है, ये काइंड आर्ट ही तो है कि एक मैप है, कहीं ना कहीं तो ये क्रिएटिव ही है। ग्लोब में भी क्रिएटिविटी हुई है कि वो बना हुआ है। तो ये काइंड का विजुअल आर्ट है जिसमें कि हम देख के, इस चीज़ को हम देख के, मैप एंड ग्लोब आएगा आपका विजुअल आर्ट में। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में ये रहता है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिस आर्ट को देख रहे हैं, जिस क्रिएटिविटी को देख रहे हैं, तो हम मैप और ग्लोब को देखते हुए क्या सीखते हैं, हम लर्न करते हैं प्लेसेस के बारे में और एरियाज़ के बारे में जो कि सोशल साइंस के अंदर है। उसके बाद आता है म्यूजियम्स। तो म्यूजियम्स के बारे में अभी हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है कि ये कैसे हेल्पफुल है। तो म्यूजियम्स में यह है कि म्यूजियम्स हेल्प अस टू लर्न द थिंग्स वी यूज टू वर्क विद इन ऑल टाइम्स एंड टू लर्न द हिस्टोरिकल वैल्यूज़ वी हैव। तो म्यूज़ियम हमें हेल्प करते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे लोग काम करते थे और जो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, मतलब हिस्ट्री से जो भी हमें वैल्यूज़ मिलती है, मोरल वैल्यूज़ मिलती है, जैसे कि चाणक्य नीति हम कहते हैं कि उसकी कूटनीति रहती थी कि कैसे अपनी कंट्री को बचा के रखना है, कैसे वॉर्स में जीतना है। तो ये सब हम कैसे सीख रहे हैं, हम ये सब म्यूज़ियम के थ्रू देख रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें हम म्यूज़ियम में सीख रहे हैं जो कि है सोशल साइंस। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स में क्या है, मॉन्यूमेंट्स आर हिस्टोरिकल प्लेसेस विच गिव्स द aesthetical knowledge of the world and helps an individual to learn the social environment। तो मॉन्यूमेंट्स हमें हेल्प करती है कि हम एस्थेटिकल नॉलेज ले सकें, मतलब हम सेल्फ ऑब्जर्व करके अपने आप में नॉलेज ले सकें। तो हम मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल। तो ताजमहल जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरा अंदर शीशों से बना है, तो हम उसको, जिन कलाकारों ने बनाया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि पुराने टाइम में उनके पास इतने औजार नहीं थे, उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है, इतना अच्छे से परफॉर्म किया है कि हाँ, मतलब अभी भी उसकी सुंदरता उतनी ही बरकरार है ना। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, मोन्यूमेंट्स को विजिट करके, सेल्फ ऑब्जर्व करके हम नॉलेज ले रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि वो बनाया क्यों था। एंड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू लर्न द सोशल एनवायरनमेंट। तो हमें पता चलता है कि सोशल एनवायरनमेंट में वहाँ पे जो पत्थर आए थे वो कहाँ, कितने दूर दूर के देशों से आए थे, वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे क्या क्या कैसे काम हुआ है। तो ये सारे हमें क्या बताता है कि हम हमारे सोशल एनवायरनमेंट को जान रहे हैं। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़। तो हम आर्ट्स और सोशल स्टडीज़ को परफॉर्म करते हुए कैसे देख सकते हैं। परफॉर्मिंग रोल प्लेस, डांसिंग, सिंगिंग हेल्प्स अस टू नो अबाउट द सोसाइटी। आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक होते हैं, लक्ष्मीबाई के बारे में पोएम्स हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है। लक्ष्मीबाई के ऊपर एक पोएम है जो कि आपने हिंदी में पढ़ी होगी, वीर मस्तानी वाली, कि वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस टाइप में एक पोएम भी है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। तो इस टाइप से आप सिंगिंग के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू, डांसिंग के थ्रू अपने लीडर्स के बारे में जान सकते हो। लीडर्स किस में आते हैं, आपके सोशल साइंस के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में देखो, वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ डांस एंड रोल प्ले ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, झांसी की रानी बाई सिंगिंग
लक्ष्मीबाई। तो हम भगत सिंह जो थे हमारे, वो फ्रीडम फाइटर थे, हम इनके बारे में जान सकते हैं रोल प्ले के थ्रू कि इन्होंने क्या किया था, है ना। झांसी की रानी, ये एक फ्रीडम फाइटर थी, ये एक ओनली लेडी थी जो कि सारे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जो कि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कराया था। आज़ादी की जंग इन्होंने शुरू की थी जब अंग्रेज हम पे गुलामी कर रहे थे इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई एक अकेली फीमेल फाइटर थी जो कि खड़ी हुई। तो ये सब सोशल साइंस के अंदर आती है कि हमने कैसे पढ़ा है। हम रोल प्ले के थ्रू समझ सकते हैं, डांस के थ्रू समझ सकते हैं, पोएम्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है आपके सोशल साइंस के अंदर आर्ट्स को इंटीग्रेट करके। देन लास्ट आता है कंपटीशंस। कंपटीशंस लाइक पोस्टर मेकिंग हेल्प्स अस टू ब्रिंग सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कंपटीशंस हो गए जैसे कि पोस्टर मेकिंग है, स्केचिंग कंपटीशन हो गया, आपको बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करना है थीम्स के ऊपर। तो ये सब जो कंपटीशंस रखे जाते हैं ये हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। ये कौन से सोशल वैल्यूज़ है? इक्वालिटी को जनरेट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तो ये एक सोशल वैल्यू आ सकती है कि हाँ अपॉर्चुनिटी सबको मिले, हर एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैटेगरी का है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये कैटेगरी है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वालिटी मिलेगी। तो इस टाइप की सोशल वैल्यूज़ हम कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बच्चों के अंदर जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉम्पिटिशन्स हेल्ड इन स्कूल्स फॉर पोस्टर मेकिंग विद द टॉपिक नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली इक्वालिटी। तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि कोई भी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा है तो एक टॉपिक हो गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली इक्वालिटी। या फिर आप पॉल्यूशन के ऊपर लिख सकते हो कि पॉल्यूशन ना हो, तो इसके ऊपर आपने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रख दिया। तो ये सब कैसे इंटीग्रेट हो रही है? सोशल साइंस से इंटीग्रेट हो रही है। हमारा इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स विद मैथमेटिक्स। अभी हमने सोशल साइंस के बारे में पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स मैथमेटिक्स के साथ कैसे, मैथ्स के अंदर हम आर्ट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं फन वे में। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल में देखोगे पोएम्स एंड रिडल्स। तो पोएम्स एंड रिडल्स का कैसे है? पोएम्स एंड रिडल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हेल्प्स अस टू लर्न different problems related to mathematics and it also develops the reasoning skills in students। जो पोएम्स और रिडल्स है, पोएम्स में तो आपको पता है कि कविता है, रिडल्स में हो गया कि आपको पजल्स दी हुई है, पहेलियाँ दी हुई है, तो आपको वो सॉल्व करनी होती है। मैथ्स के अंदर आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको कहीं ना कहीं लॉजिक यूज़ करना है, यानी कि पहेली हो गई, आपको लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करना है, तो आपके अंदर एक रीजनिंग की स्किल्स डेवलप होती हैं। एंड दूसरा जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है आप उनको ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो मैथ्स के अंदर। तो पोएम्स एंड रिडल्स में ही है। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को हमें अगर काउंटिंग सिखानी है तो हम पोएम के थ्रू कैसे सिखा देते हैं? 1 2 बकल द शू, मतलब 1 2 और अपने शूज़ को बांध लो। 3 4 शट द डोर, 3 4 और गेट को बंद कर दो। 5 6 पिकअप द स्टिक्स, 5 6 और बहुत सारी स्टिक्स पड़ी हुई है, मतलब कि बहुत सारी लकड़ियाँ, उनको उठा लो। 7 8 ले देम स्ट्रेट, मतलब 7 8 वो जो लकड़ियाँ आपने उठाई थी उन सबको सीधी लाइन में बिछा दो। एंड आगे भी होता है 9 2, अब 9 10 अ बिग फैट हैन। तो अब इस टाइम से पोएम का एक एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें कि आप बच्चे को सिखा रहे हो। इसमें क्या हुआ, एक तरह से बच्चे अपने डेली लाइफ के कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी सीख गए, उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ गई, उनको पोएम भी आ गई, उनको फन वे में काउंटिंग भी आ गई। तो इस टाइप से आप इंटीग्रेट कर सकते हो मैथ्स को पोएम्स के साथ, ठीक है, या फिर पहेलियों के साथ। नेक्स्ट आता है शेप्स। शेप्स में क्या है? वी कैन लर्न अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। शेप्स में आपके विजुअल आर्ट यूज़ होगी बिकॉज आप यहाँ पे स्केचिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं मैथमेटिक्स की अगर हम शेप्स का यूज़ करते हैं ड्राइंग के अंदर या फिर कोई भी डायग्राम आता है तो। एग्जाम्पल में जैसे कि आप बच्चों को बता सकते हो कि ये शेप है इसे ट्राइंगल कहते हैं, ये शेप है इसे सर्कल कहते हैं, और ये शेप है इसे स्क्वायर कहते हैं। तो सेकेंड क्लास में जब मैं अपने DLED पे वहाँ पे गई थी, टीचर में एक होता है ना कि आपको जाना है 1 मंथ के लिए पढ़ाना होता है, तो उधर मैंने बच्चों को एक पैटर्न का चैप्टर पढ़ाया था। तो जब बच्चों को अगर ये शेप्स पता है तो वो पैटर्न भी आराम से बना सकते हैं। एंड बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी थे कि कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी बना के दिखाई हुई है जिसमें कि शेप्स यूज़ की गई हैं। जैसे कि मैंने अभी एक गाड़ी बनाई है, तो इसमें क्या है कि पहले आगे तो यहाँ पे जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ये कौन सी शेप है? ट्राइंगल है। देन ये रेक्टेंगल है, पीछे का ट्रक टाइप का टेम्पू जो होता है, सॉरी टेम्पू, तो इसमें एक रहता है कि आपका रेक्टेंगल है। देन तो ये सर्कल्स हैं, ये इसके टायर्स हो गए। तो बच्चों को ऐसे एक रीजनिंग में चीज़ें आती है कि इसकी कौन सी शेप है, तो बच्चा सीखता है किसके थ्रू? मैथ्स में, आर्ट्स के थ्रू, ये सारी शेप्स देखकर।
नेक्स्ट हमारा आता है पजल्स का। वी कैन लर्न मैथ्स थ्रू द पजल ऑफ मैथमेटिक्स विद इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स। हम पजल्स को यानी कि पहेलियों को, लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैथ्स को सीख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स का करके, यानी कि उसको मैं आर्ट्स का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि कुछ पिक्चर्स रहती हैं, उनमें कुछ ना कुछ बना होता है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर कुछ वैल्यू दी होती है एंड देन नेक्स्ट में कुछ ना कुछ बना होता है, उसमें आपको वैल्यू दी है, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि इन तीनों को मिला के क्या बनेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग मत करना इतनी, क्योंकि आप बना नहीं पाओगे कि आप यहाँ पे एक बर्ड बना रहे हो, देन उस बर्ड का एक फेदर बना रहे हो, तो बेटर है कि आप शेप्स वगैरह बनाओ, जो कि सबसे ईजी रहेगा। तो हमने क्या करा कि हमें 3 शेप्स दी हुई हैं जिसका कि सम है 6, फिर एक शेप दी हुई है और एक रेक्टेंगल दिया है जिसका कि सम है 9, ठीक है, फिर हमें रेक्टेंगल की वैल्यू निकालनी हो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन टाइप में है, तो अब इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप मैथ्स के तो यूज़ कर रहे हो कि जो सर्कल है इसको x मान लो, देन x + x करके 6, देन 3x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हर एक सर्कल की वैल्यू होगी 2 + 2 + 2 करके 6 आ गया। उसके बाद रेक्टेंगल है, अब जब हमें सर्कल की वैल्यू पता है कि 2 है और हमें पता है कि सर्कल और रेक्टेंगल का सम जो है वो 9 है, तो हम 9 - 2 करके 7 निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास रेक्टेंगल की भी वैल्यू आ गई, तो ये 7 है और सर्कल की वैल्यू 2 है। तो अब हमसे सिर्फ रेक्टेंगल की वैल्यू पूछी गई है, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये 7 होगी। तो आप इस टाइप से ये पजल्स में बना सकते हो एंड इस टाइप पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल देके कि आपने आर्ट्स का इंटीग्रेट करते हुए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने एक तरह से अलजेब्रा सीख लिया, किसके थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, पजल्स के क्वेश्चन के थ्रू। देन आता है फोर्थ, सॉन्ग्स एंड ड्रामा। वी कैन लर्न द टेबल्स एंड काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स एंड ड्रामाज टू लर्न द कंसेप्ट ईजीली। सॉन्ग्स एंड ड्रामाज आर पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जो हमारी आर्ट्स है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स और एक होती है विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट में आती है स्केचिंग एंड ड्राइंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट में आता है आपका रोल प्ले, ड्रामा, सॉन्ग्स, ठीक है। तो आप मैथ्स को कंसेप्ट ईजिली अंडरस्टैंड सकते हो, समझ सकते हो सॉन्ग्स और ड्रामास के थ्रू। तो एग्जाम्पल में ये एक सॉन्ग था, तो ये है मैथ्स इज क्वीन ऑफ साइंस, मैथ्स इज क्वीन ऑफ साइंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैथ्स इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो एक सॉन्ग था, बट मैंने अभी इसको गाया नहीं है तो आपको अजीब लग रहा होगा, बट इस टाइप के आप कुछ सॉन्ग्स अपने आप से लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में, या कोई भी ड्रामा क्रिएट कर सकते हो कि एक पर्सन है वो टॉफ़ी लेने गया, तो उसने अपनी फ्रेंड को दी, उसका बर्थडे था, तो फिर अब कितनी टॉफीज उसको और देनी पड़ेगी अगर उसके बर्थडे पार्टी में इतने बच्चे हैं, तो इस टाइप से ड्रामा टाइप में लिख सकते हो। बट मैं ऐसे सॉन्ग्स या पोएम्स को अप्लाई करने के लिए कहूँगी, बिकॉज पोएम्स लिखना ईजी रहता है, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स में लाइक एक सेंटेंस पूरा हो जाता है एंड ये थोड़ा कन्विंसिंग भी लगता है कि ओके पोएम आती है, आगे जाके पढ़ाएंगे, तो इसीलिए पढ़ा रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये लिख सकते हो मैथ्स को अगर आर्ट्स में इंटीग्रेट करें। देन आता है लास्ट, एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ में क्या है, एक्टिविटीज़ आर अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड आर्ट। जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक पार्ट है इंटीग्रेटेड आर्ट्स का। एक्टिविटीज़ डन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स आर अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट्स। जो एक्टिविटीज़ की जाती है ड्राइंग्स बनाने के थ्रू या जिसमें स्केचिंग आ जाती है, तो वो पार्ट होती है विजुअल आर्ट्स का। एग्जाम्पल में ये एक बटरफ्लाई बनाई है, तो हमने इसको सिमेट्री में बांट के दिखा दिया, यानी कि हाफ में बांट दिया, यानी कि दोनों इक्वली डिवाइड हो गई। तो हमने इसमें क्वेश्चन दे दिया कि फाइंडिंग सिमेट्रिकल लाइन्स बाय फोल्डिंग अ ड्राइंग ऑफ बटरफ्लाई। मतलब हमने एक पेपर था, उस पर बटरफ्लाई बनाई थी, देन हमने उस पेपर को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम सिमेट्रिकल लाइंस देख रहे हैं कि कितनी लाइंस बनी, तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन एक है, तो आप यहाँ से सिमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा सकते हो बच्चों को। देन आप लास्ट में लिख दोगे कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन में क्या आता है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोवाइड्स बेटर लर्निंग टू द स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ नॉलेज थ्रू इंटरेस्टिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो कंक्लूजन में ये कि अगर हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग रखते हैं स्कूल्स के अंदर थ्रू एक्टिविटीज़, पोएम्स या किसी भी चीज़ से जिसमें कि आर्ट्स के थ्रू अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, प्लस उन्हें लॉन्ग लाइफ तक वो चीज़ याद रहती है, मतलब उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक वो नॉलेज रहती है उनके माइंड में, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।